अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक्सरसाइज 17.2 का आज क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सिंटैक्स बोर्ड न्यू मैथमेटिक्स बुक फॉर क्लास 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 एंड ए की जो वैल्यू है 1 2 3 4 एंड 5, बी की जो वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9, देन फाइंड। तो मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का ऑल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, और ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, पहले एडिंग डाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए की वैल्यू को माइनस करना है। तो माइनस वाला ऑपरेटर कल भी हमने यूज़ किया था कि जो दोनों में कॉमन वैल्यूज़ होती थी उनको काट देते थे, उसके बाद जो है जो यूनिवर्सल जिसमें से माइनस किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं तो जो यूनिवर्सल सेट में वैल्यूज़ रह जाएगी वही लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 कैंसिल हो गए। अब यूनिवर्सल सेट पहला सेट है जिसमें से माइनस किया जा रहा है, तो यूनिवर्सल सेट में जो वैल्यूज रह गई उसे लिख लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ गई। और बिल्कुल इसी तरह होगा बी कॉम्प्लीमेंट भी। तो बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू होगी यूनिवर्सल सेट में से बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो अगेन सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 इसको माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से 1 3 5 7 एंड 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या रह गई 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, यूनियन निकाल लेते हैं। और यूनियन में हम क्या काम करते हैं कि दोनों की वैल्यू को, दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को या मेंबर्स को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन कोई भी मेंबर्स या एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 6 7 8 9 10 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 एंड 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, देखें दोनों के सेट्स को मिला के लिख लेना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट या मेंबर को रिपीट नहीं करना। तो मैं इनको तरतीबवार लिख लेता हूँ 2 4 6, उसके बाद 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 3 भी हो गया। तो एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसे दोबारा नहीं निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज़ होती है या कॉमन मेंबर्स होते हैं वो लिखते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 6 7 8 9 एंड 10, 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10।
तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या है? देखें 6 कॉमन है और 8 एंड 10, ठीक है। तो 6, 8 एंड 10, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 5 ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इसमें हमने सबसे पहले काम ये करना है कि ए यूनियन बी को निकालना है और उसके बाद ए यूनियन बी की वैल्यू को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम निकालेंगे ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। तो यूनियन में क्या काम करते हैं? दोनों सेट्स को जोड़कर लिखते हैं लेकिन रिपीटिशन नहीं करते मेंबर्स या एलिमेंट्स की। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 7 9, ठीक है। अब मुझे चाहिए ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी की वैल्यू को मैं यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देता हूँ और ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होगा बराबर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी की वैल्यू को। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, ए यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स क्या हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 7 एंड 9। 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कैंसिल हो गया और ए क्या गया? अगेन 7 9 7 9। तो यूनिवर्सल सेट में देखना है कि जो वैल्यूज़ बच गई उसे राइट कर देंगे। 6 8 एंड 10, तो 6 8 एंड 10, ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 6, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ए यूनियन बी की वैल्यू को पहले फाइंड आउट किया, उसके बाद ए यूनियन बी की वैल्यू को यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया। अब इसी तरह हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसका रिजल्ट जो होगा या उसकी जो वैल्यू होगी वो इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी। तो ए इंटरसेक्शन बी पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन के ऑपरेटर में हम क्या करते हैं? दोनों सेट्स में जो कॉमन मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ को राइट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा, देखें कॉमन वैल्यूज़ क्या है? 1 3 5, ठीक है। ये दोनों सेट्स के कॉमन वैल्यूज़ हैं तो हम लिख लेते हैं इसको 1 3 एंड 5, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को राइट करेंगे। 1 यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 3 एंड 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे। 1 3 5 1 3 5,
तो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो होगी यूनिवर्सल सेट की उसको राइट कर लेंगे। तो 2, 4, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 7 है, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को हम प्रीवियस क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं, तो हम इनका साइमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10। साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल, साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन ना हो। ठीक है, तो देखें 6 और 6 दोनों में कॉमन वैल्यूज़ है, 8 एंड 10 दोनों सेट्स की कॉमन वैल्यूज़ है, तो ये नहीं लिखते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में। जो नॉन कॉमन वैल्यूज़ है सिर्फ उन्हीं राइट करते हैं। तो 7 और 9, इसके अलावा 2 एंड 4। ठीक है, तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट साइमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का सब पार्ट 8, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी को निकालेंगे और उसके बाद ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू को माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, तब आ जाएगा हमारे पास ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। साइमेट्रिक डिफरेंस बी 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी, वो वैल्यूज़ हमने लिखनी है साइमेट्रिक डिफरेंस में जो दोनों में कॉमन ना हो। 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो नॉन कॉमन वैल्यूज़ लिख लेते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस में 2, 4 और 7, 9। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल यूनिवर्सल सेट माइनस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। तो यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 माइनस ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी की वैल्यू क्या है, 2, 4, 7, 9। तो ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 2, 4, 7, 9। 2, 4, 7, 9 ये वैल्यूज़ माइनस हो गई, तो यूनिवर्सल सेट में रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रह गई, 1, 3, 5, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो ये आंसर आ गया ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9, ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पार्ट 9 ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, जिसकी वैल्यूज़ क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 2, 4, 6, 8, 10। तो ए माइनस बी का होल कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दें, और 2 की वैल्यू कैंसिल हो गई, 4 की कैंसिल, बस यही दो वैल्यूज़ थी।
अब जो रिमेनिंग होंगे सेट ए के अंदर वही मेंबर्स राइट करेंगे। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है सेट ए के अंदर 1, 3 एंड 5। ये वैल्यूज़ है ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, सब पार्ट 10, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, उसे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को पहले राइट करेंगे, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस कर देंगे इसमें से बी की वैल्यू को। बी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी इज इक्वल टू 9 माइनस हो गया, 7 की वैल्यू माइनस हो गई। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या है ए कॉम्प्लीमेंट की 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो ये आ गई ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी की वैल्यू। ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।